जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। आज हम ये जो हमारी 51 शक्तिपीठ की जर्नी है उसमें नेक्स्ट वीडियो आज हम देखेंगे। जो वीडियो होगा अगला शक्तिपीठ का, जो है महामाया शक्तिपीठ, जो सबसे पावरफुल एंड वेरी पॉपुलर है, राइट। महामाया शक्तिपीठ एक हिंदू मान्यताओं के अनुसार सनातनी के हिंदू टेम्पल है जो अमरनाथ गुफा में जम्मू एंड कश्मीर में बनी हुई है। ये हिंदुओं के लिए, सनातनी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस है, पिलग्रिमेज है, जहाँ पे हम साक्षात महादेव को भी अमरनाथ जी के रूप में दर्शन करते हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी 5 शक्तिपीठों की बात कर ली है, जिसमें 4 आदि शक्तिपीठ है और एक मैसूर की माँ चामुंडेश्वरी की शक्तिपीठ है। जो आदि शक्तिपीठ है जिसमें हमने देखा कामाख्या, योनिकांड, माँ बिमला देवी, माँ तारा तारिणी, माँ कालीघाट कालिका, और फिर मैसूर की माँ चामुंडेश्वरी को भी हमने देखा। आज हम देखेंगे शक्तिपीठों में नेक्स्ट नंबर 6th वीडियो ऑफ दिस सीरीज, एक्चुअली 7th वीडियो ऑफ दिस सीरीज एंड 6th शक्तिपीठ, ठीक है, जिसमें हम माँ महामाया का बात करेंगे। माँ महामाया जो है वो ये मान्यताओं के अनुसार जब माँ सती के डेड बॉडी को, कॉर्प्स को लेकर, उनकी देह को लेकर जब शिव दर बदर भटक रहे थे, तब शिवजी के उस रूप से, उस हाल से उन्हें लेकर बाहर लाने के लिए महादेव को विष्णु जी ने सती के देह को, डेड बॉडी को, यूजिंग द सुदर्शन चक्र कई टुकड़ों में काटा, जो 51 टुकड़ों में विभिन्न स्थानों पे गिरे थे। कहीं उनके अंग, कहीं उनके आभूषण गिरे। तो आज जो हम महामाया के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर माँ सती की थ्रोट यानी गले का भाग गिरा था। इसे पार्वती पीठ भी कहा जाता है, जहाँ पे माँ को महामाया और बाबा को भैरव के रूप में देखा जाता है। यहाँ पे जो लिंग रूप में शिवजी की आराधना होती है, जिसे अमरनाथ शिवलिंगा भी के नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, और कई सारे लोग इसके दर्शन करने के लिए जाते हैं, जो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही प्रीशियस है, बहुत ही डिवाइन है, बहुत ही स्पिरिचुअल प्लेस है, राइट। मान्यताओं के अनुसार ये जो मंदिर है, अमरनाथ मंदिर, अमरनाथ गुफा में जो मंदिर स्थित है, महामाया मंदिर, ये करीबन 5000 साल पुराना है। और इस मंदिर के गुफा तक पहुंचने के लिए कई लोग घुड़सवार कर या फिर बहुत ही डिफरेंट तरीके से भी वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और ये केव जो है सिंध वैली में लोकेटेड है। ये जो सिंध वैली है वो मोस्ट ऑफ द टाइम बर्फ़ से, स्नो से कवर्ड रहता है, और ये पहाड़ी इलाका है जहाँ ग्लेशियर्स रहते हैं, और साल के मैक्सिमम ऑफ द पार्ट जो है स्नो कवर्ड होती हैं। और यहाँ पे जाना खुद ब खुद एक ब्लेसिंग है, एक ब्लिस है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये माना जाता है कि जो पिलग्रिमेज है वो समर के टाइम पे शुरू होता है, जहाँ पे करीबन 20 से 60 दिन के बीच का ये पिलग्रिमेज की टाइम होती है एज पर द समर, ठीक है। और एक रिकॉर्ड ये भी कह रही है कि 1989, करीबन मैं 1 साल की थी होगी उस वक्त, 1989 में 12,000 से 30,000 लोगों के बीच में वहाँ पे आए थे, और जो संख्या भक्तजनों की, श्रद्धालुओं की 2011 में करीब 6.5 लाख, अगर अप्रॉक्सीमेटली बोला जाए तो 6.3 लाख, 6,30,000 श्रद्धालु पिलग्रिमेज करने के लिए गए थे, ठीक है। तो इतनी पावरफुल, इतनी ब्लेसिंग, इतनी ब्यूटी, नेचुरल सीरीन वाली एक जगह है, जहाँ पे स्वयंभू रूप में महादेव शिवलिंग के रूप में दर्शन देते हैं। जो सबसे बड़ा एक शिवलिंग जो बनता है, जो पानी के ड्रॉप्स से बनते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स जब फ्रीज होते हैं, ग्लेशियर बनते हैं, तब अमरनाथ की जो
शिवलिंग है वो बनती हैं, और उनके बगल में जो छोटे छोटे दो और ऐसे रूप बनते हैं जिसे माँ पार्वती और गणेशा के रूप में माना जाता है। ये जो मंदिर है ये स्थित है जम्मू एंड कश्मीर में, जहाँ पे अनंतनाग नाम के डिस्ट्रिक्ट की पहलगाम जगह पे ये मंदिर स्थित है, और यहाँ की प्राइमरी डेटी शिवा है। शिवरात्रि बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है और बहुत ही श्रद्धालुओं के भीड़ से भर जाती है। ये जो पहलगाम में गुफा है, अमरनाथ मंदिर, अमरनाथ गुफा जो है, ये गुफा करीबन 12,765 फुट ऊंचाई में है, यानी 12,756 हाइट पे, एल्टीट्यूड पे है। मीटर्स पे कहें तो 3,888 मीटर, विच इज़ अगेन अ डिवाइन साइन। और ये है करीबन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से यानी श्रीनगर से 88 माइल्स दूर। ओके, यानी जम्मू एंड कश्मीर के जो समर कैपिटल है श्रीनगर, वहाँ से 141 किलोमीटर दूर ये जगह स्थित है। ठीक है, ये दो तरीके से जा सकते हैं, आइदर पहलगाम से जा सकते हैं या फिर सोनामार्ग से आप जा सकते हैं। और कई सारे लोग अमरनाथ गुफा के दर्शन करते हैं और वहाँ की मिस्टिकल पावर्स को, मिस्टिकल एनर्जीज को, वहाँ के दैवत्व को, वहाँ के डिविनिटी को वो महसूस करते हैं। साक्षात शिव जी को, साक्षात शक्ति को, परशिव परशक्ति को वहाँ पे महसूस करते हैं, उस एनर्जीज को, उस कंपन को, उस वाइब्रेशंस को फील करते हैं। अमरनाथ में जो महामाई मंदिर स्थित है उसे पार्वती पीठ भी कहा जाता है। साथ ही अमरनाथ धाम के नाम से भी ये जो जर्नी है, ये जो पिलग्रिमेज है, ये तीर्थ यात्रा है, इसे माना जाता है। और अमरनाथ धाम की जो तीर्थ यात्रा है ये बहुत सरल तो है नहीं, बहुत ही पेनफुल है, बहुत ही टफ है, बहुत ही डेंजरस है। तो जिसके चलते वहाँ के स्टेट जो है उसे बहुत मैंडेटरीली स्ट्रिक्ट कर चुकी है। बहुत सारे वहाँ की प्रोसीजर्स है, प्रोटोकॉल्स है जिसे फॉलो करनी पड़ेंगी। जो पिलग्रिम, जो श्रद्धालु वहाँ जाते हैं, जो भक्तजन वहाँ जाना चाहते हैं, उनको प्रियर परमिशंस लेनी होती है, उन्हें आइडेंटिटी कार्ड्स दिए जाते हैं। जो भी गाड़ी से वो जा रहे होते हैं उस पर भी आइडेंटिफिकेशन टैग्स लगाया जाता है, जो वेरियस जगह पे स्कैन होती है। यानी आपकी शुरुआत से लेकर अंत तक की ये यात्रा, ये जो अमरनाथ धाम है, इसे प्रॉपरली ट्रैक कर पाएँ, क्योंकि रास्ता बहुत डेंजरस है और ये बहुत कम समय के लिए खुलता है। कई सारे लोग आते होते हैं, यूजुअली जून जुलाई अगस्त के टाइम पे ही ये धाम, जो अमरनाथ धाम है, ये कर पाएंगे। और बहुत सारे जगह पे घुड़सवार होकर और ट्रैकिंग कर कर ही आपको इसे करना होगा। ठीक है, और एक रूट ये भी है जहाँ बलतल की तरफ से जा सकते हैं, श्रीनगर से सिर्फ 70 किलोमीटर की दूरी पे, यानी नॉर्मल दूरी से आधा दूरी पे। पर भले ही ये दूरी कम हो लेकिन उतना ही ये टफ एंड डेंजरस है। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखकर आगे बढ़ने की ज़रूरत हो सकती है। ये जो महामाया मंदिर है अमरनाथ गुफा में जो है स्थित, वहाँ पे स्नो फॉर्म्ड यानी नेचुरल फॉर्म्ड हमारे शिवलिंग हैं ही, साथ में माँ को महामाया के नाम से और भैरवा को वहाँ पे त्रिसंदेश्वर के नाम से जाना जाता है। और जो लिंग है, शिवलिंग है, उसे अमरनाथ शिवलिंग के रूप में नाम से जाना जाता है। और ये जर्नी जो शुरू होती है ये प्रिस्क्राइब टाइम पे ही शुरू होती है और बहुत ही टफ एंड डेंजरस साइकिल होती है। और इतने टफ लोकेशन पे होने के बावजूद, इतना डेंजरस रास्ता होने के बावजूद भी श्रद्धालु कभी नहीं चूकते वहाँ तक पहुँचने के लिए। अगर आपको भी बाबा का बुलावा आया, आपको भी माँ महामाया का बुलावा आया, तो आप भी ज़रूर वहाँ तक पहुँचोगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार यही वो जगह है जहाँ पर माँ पार्वती के तपस्या से खुश होकर शिवजी ने उनकी विवाह के प्रस्ताव को स्वीकारा था, उनकी प्रपोजल को एक्सेप्ट किया था। और कथाओं में ये भी कहा जाता है, पुराणों में ये भी वर्णित है कि यही वो जगह है जहाँ पे शिवजी ने उन्हें माँ पार्वती को तंत्र विद्या, साधना सब कुछ सिखाकर उन्हें माँ पार्वती से माँ महामाया बनाया था, जो देवी योग माया बन गई थी और सब कुछ वो सीख चुकी थी। द मोस्ट डिवाइन फॉर्म, द हाईली डिवाइन फॉर्म ऑफ द फेमिनाइन एनर्जी बनी थी, जहाँ पे साक्षात शिवजी ने उन्हें तंत्र साधना से लेकर हर एक
साधना, हर एक सीख उन्हें दिया था। साथ ही ये वो जगह है जहाँ पे वो एक दूसरे के साथ व्यतीत करते हैं, आनंद नृत्य करते हैं, और ये माँ महामाया जहाँ पर अपने सर्वस्व को पहचानी थी वो जगह है। अगर आप ये जगह जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, विज़िट करना चाहते हैं, पिलग्रिमेज में यानी तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली एक पावरफुल, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट तीर्थ स्थल है हम सनातनियों के लिए। तो यदि आपको महादेव की तरफ से, बाबा अमरनाथ शिवलिंग की तरफ से, या फिर जो हमारे त्रिशंदेश्वर या महामाया की तरफ से आपको बुलावा आती है, आपको वो परमिशन मिलता है, आपको कॉलिंग मिलती है, और ये धाम यात्रा यानी अमरनाथ धाम करने की आप इच्छा रखते हो और फिजिकली आपके लिए पॉसिबल है, इट वुड बी बेस्ट। अदरवाइज अगर आप भी उन लोगों में से हो जो कहते हैं कि मैम हम तो काम कर रहे हैं, हम तो फैमिली पर्सन हैं, हम कई डिफरेंट लोकेशंस में रह रहे हैं और दिल तो बहुत ज़्यादा है पर अभी जाना शायद नहीं हो पा रहा है, तो क्या करें? तो कुछ नहीं, मन ही मन मेरे तरह मन मंदिर में वहाँ तक घूम आओ, बाबा के दर्शन करो, महामाया के दर्शन करो, जो फोटो है उसे दिन सामने रखो और मन ही मन में विजुअलाइज करो कि आप वहाँ जा रहे हो, वो दर्शन पा रहे हो, और महादेव, माँ काल और हमारी महामाया आपको वहाँ पे दर्शन दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। डेफिनेटली आशीर्वाद दे रहे हैं, वरना ये वीडियो आपके सामने क्यों आता है ना? तो माँ महामाया आपसे जुड़ना चाहती हैं और महादेव की कृपा आप पर बनी हुई है, इसकी ये साक्षात एक प्रूफ है ये वीडियो अब तक मिलना, और आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं वो पूर्ण कर रहे हैं, करेंगे, करते रहेंगे। इस उम्मीद के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट एक शक्तिपीठ के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, अच्छे अच्छे कर्म करते रहें, अपनों का भी ध्यान रखें, और इससे पहले के सारे जो भी वीडियोस है इस सीरीज़ की, ये मैं प्लेलिस्ट ऐड कर दूँगी आपकी डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। तो मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे ही फेवरेट बच्ची, फिर मिलती हूँ और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, अच्छे अच्छे कर्म करते रहें, अपनों का भी ध्यान रखें। चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, ओके? पॉजिटिव रहना। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।